मुझे जब कोरोना हो गया था, जब मैं वेंटिलेटर पे था, आईसीयू में था, तो मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन चढ़ाया गया था। जो अब मैं सांस ले रहा हूं ना, ऑक्सीजन जो मुफ्त की है, इसकी वैल्यू मुझे तब पता चली थी। एक एक सांस के लिए मैं लड़ रहा था। जब मास्क हट जाता था ना वो ऑक्सीजन का, तो मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाता था। यूं करके सांस फूलता था, नहीं लिया जाता था, रुकती थी सांस। थोड़ी थोड़ी देर में नर्स आके चेक करती थी सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन बचा। पेशेंट्स जिन पे आईसीयू में सिलेंडर होते थे, उनके वो ऑक्सीजन चेक करते थे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हुआ कुछ सेकंड में ही आदमी मर जाएगा। सिलेंडर खत्म होने से पहले पहले उसके ऑक्सीजन नया लगना चाहिए। सांस चल रहा है उसका, उस पर डिपेंड है। प्रभु ने हमें बिना मास्क, बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के जीवित रखा है। क्या यह आश्चर्यक्रम नहीं है? है? पापियों और अधर्मियों पे सब पर एक समान अपना अनुग्रह बनाया हुआ है। क्या अब भी हम उससे यह प्रमाण मांगे, क्या तू जीवित है? क्या अब भी हम उससे प्रमाण मांगे, क्या हम तेरे पंजर में हाथ डालकर चेक करेंगे तब हम जीवित मानेंगे? हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। क्या अब भी हम प्रमाण मांगे? क्या हमारा बुखार उतर जाएगा, हमारे रिश्तेदार कहेंगे तेरा बुखार इतने महीनों से नहीं उतरा, तेरा पैरालाइज ठीक नहीं हुआ, तेरा बहरा कान ठीक नहीं हुआ, हम तब तेरे यीशु पे विश्वास लाएंगे जब तू चंगा होगा। और क्या आप तब विश्वास लाओगे जब वो आप चंगे हो जाओगे? क्या आपकी नौकरी लग जाएगी तब विश्वास करोगे कि वो यीशु जीवित है? उसने क्या कहा? तुमने तो मुझे छूकर, मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु बिना देखे मुझ पर विश्वास जो करेंगे वो धन्य कहलाएंगे। तो बिना चमत्कार पाए, बिना धन पाए, बिना उससे कुछ आशीष पाए, अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास करने का मतलब ये नहीं आज आप कहें हाँ भैया मैं विश्वास करता हूं, अभी मैं हाथ खड़ा करूं ना आपके कि हाँ कितने लोग विश्वास करते हैं, आप सब हाथ खड़ा करेंगे, यीशु जीवित है, सब तालियां बजाने लग जाएंगे बिना मतलब जाने। हालेलुया। मैं तो तब जानूं जब आप एक एक सांस के लिए लड़ो और डॉक्टर कहे कि तू मर जाएगा, और तब आपका रिश्तेदार कहे क्या अब भी विश्वास करेगा कि यीशु जीवित है? जब मुझे रात के समय एडमिट कराया गया, मैं एक एक सांस के लिए लड़ रहा था। हर अस्पताल में जब मुझे कोरोना हो गया तो मुझे ले जाया जा रहा था, मुझे इमरजेंसी से ही विदा कर देते थे डॉक्टर। हम इसको नहीं बचा सकते, ये मरने वाला है, इसे एडमिट करना तो बेवकूफ़ी होगी, मर जाएगा। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मेरा छोटा भाई नहीं रोया था, परंतु जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था तो वो रो रहा था, मेरा लड़का रो रहा था। अचानक रात को 8 बजे मेरा एडमिशन हुआ एक हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने मेरे भाई से, मेरे बेटे से पेपर पे साइन करा लिया, ये इस रात इसका बचना मुश्किल है, आप प्रार्थना करो कि बच जाए। बच जाएगा तो आगे देखते हैं, इसके लिए 24 घंटे निकालना मुश्किल है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा सड़क की फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था और प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मेरे पापा को आप चंगा कर दो, ठीक कर दो। उसके जीवन से आशा खत्म हो गई थी कि मेरा बाप मरने को है। शैतान लगातार मेरे कान में फुसफुसा रहा था, अब कोई नहीं है, तेरे पास कोई आशा नहीं है। आईसीयू में था, मेरे बेटे को, मेरे भाई को डॉक्टर मना कर रहे थे, आप अंदर नहीं जा सकते, कोरोना का था। वो सिर्फ शीशे से मुझे देख रहे थे, दूर से रोता हुआ देख रहे थे वो मुझे, वो लोग रो रहे थे। शैतान बार बार कह रहा था अब तू मर जाएगा, देख तेरी इतनी बड़ी कलीसिया है, तेरे पास कोई खड़ा नहीं है, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, कोई खड़ा नहीं है, अब तू मर जाएगा। उस वक्त भी मैंने उसे कहा था मेरा यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। अब मैं फिर उठ खड़ा हूंगा, मैं चंगा हूंगा और मैं अपनी प्रभु की सेवा के लिए फिर खड़ा हूंगा। मेरा बेटा, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरा भाई सब आशा छोड़ चुके थे कि मैं वापस आऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी रात दिन रोती रहती थी, रोती रहती थी। किसी को आशा नहीं थी कि मैं वापस अस्पताल से आऊंगा, आशा थी तो मुझे थी केवल अपने आप में, मैं जीवित रहूंगा क्योंकि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया।
ये होता है जीवित होने का प्रमाण। वो कहता है धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मुझे चंगाई नहीं मिली थी, मैं एक सांस के लिए लड़ रहा था। एक सांस। पढ़े लिखे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे थे मर जाएगा। 80% लंग्स इसका डैमेज हो चुका है। मेरा 80% लंग्स डैमेज हो गया था, जिसके 30% 40% लंग्स डैमेज थे। जो 25-25 30-30 साल के लड़के लड़कियां थे, उनकी डेथ हो रही थी। जो मेरी उम्र के आयु के लोग थे, जिनका इन्फेक्शन मुझसे आधा था, वो मर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं हम हैरान हैं, ये अभी तक पैरों पर खड़ा कैसे हो। हालेलुया। और उस समय भी मैं अपने यीशु पे विश्वास किए हुए था, क्योंकि मैं जानता था वो जीवित परमेश्वर है।